हालेलुया। सब लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर जैकब साजू है। मैं केरल से त्रिवेंद्रम से हूँ और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। प्यारे लोगों, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था कि मुझको प्रभु प्रभु करके कहने वाला कोई नहीं, पिता परमेश्वर का मर्जी को जो पूरा करता है वही स्वर्ग में प्रवेश करता है। मत्ती का सुसमाचार 7:21 में यीशु मसीह ने कहा था। लेकिन दुख की बात यह है, बहुत सारे लोग अपने आप को भक्त तो कहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है उनका जीवन में उनको परमेश्वर के लिए क्या करना है। यीशु मसीह जब सूली पे मर रहा था, तो जब मर रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इसलिए इनको माफ़ करना। प्रिय लोगों, अगर हमें परमेश्वर का मर्जी को पूरा करना है, सबसे पहले प्रार्थना करना होगा कि तेरा राज्य आए, तेरा मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरा होता है वैसे धरती में भी पूरा हो। केवल ये प्रार्थना करना काफ़ी नहीं है। मत्ती 6:33 में यीशु मसीह कहता है, पहले परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। पहले परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की खोज करो। प्रिय लोगों, कुलोसियों की पत्री 1:10 में पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर का मर्जी का जानकारी तुम्हें प्राप्त हो। You must be filled with the knowledge of the will of God. जब आपको परमेश्वर का मर्जी को पूरा करना है, देखिए आखिरी दिनों में हर एक के ऊपर मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, बुजुर्ग सपने देखेंगे करके प्रेरितों का काम 2:17 में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब, यूहन्ना 6:45 में यीशु मसीह कहते हैं, तुम सब परमेश्वर के द्वारा सिखाए हुए बनोगे। यू शैल ऑल बी टॉट बाय द लॉर्ड। रोमियों का पत्री 8:14 कहता है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा का द्वारा चलते हैं वो परमेश्वर का संतान है। देखिए परमेश्वर की आत्मा का द्वारा कैसे चलते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि आज्ञा क्या होता है और परमेश्वर का वचन क्या होता है। यूहन्ना 14:21 में ये लिखा है, जो मुझसे प्रेम करता है मेरे आज्ञाओं का पालन करता है, और पिता उनसे प्रेम करता है, मैं भी उनसे प्रेम करके अपने आप को यानी वचन को उन पर प्रकट करूंगा, प्रकाशन दूंगा करके कहता है। यूहन्ना 14 उसका 23 आयत में ये लिखा हुआ है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर का वचन का पालन करते हैं, और परमेश्वर मैं भी पिता उनसे प्रेम करेगा और हम आकर उसके संग वास करेंगे करके हम यूहन्ना 14:23 में लिखा हुआ है। आज्ञाएं तो बाइबल में लिखा हुआ हम समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आत्मा से सुनना पड़ता है। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में बार बार यानी 7 बार ये कहते हैं, जिनके कान हो वो सुने पवित्र आत्मा परमेश्वर का कलीसिया से क्या कहता है। आखिरी दिनों में हर एक ऊपर आत्मा उंडेले जाएंगे करके कहता है। यूहन्ना 16:13 में ये लिखा हुआ है कि सच्चाई की आत्मा तुमको सारा सत्य में लेके चलेगा, भविष्य में घटित होने वाली बातें तुमको बताएगा। सच्चाई की आत्मा। प्रिय लोगों, आप
और मैं ये समझने की ज़रूरत है, बाइबल में जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो तो केवल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इंफॉर्मेशन यानी लोगोस, पुराना नियम नहीं है। पूरा बाइबल, पुराना और नया नियम मिलकर जो किताब के रूप में हमारे पास जो दिया गया है, केवल वो इंफॉर्मेशन है। हम इंफॉर्मेशन पर नहीं जीना है हमें। कहने का मतलब इब्रानियों का 12 अध्याय में क्या लिखा है, इतनी सारी गवाहियों का झुंड हमारा सामने है। मतलब कितने लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्नता दिलाया, कितने लोगों के जीवन में कमियां आया, कितने लोग भक्ति का भरपूरी को पाया, आशीष को पाया। ये सब उदाहरण के तौर से परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं। लेकिन वो तो दाऊद के बारे में लिखा होगा, यीशु मसीह की चेलों के बारे में लिखा हुआ, ये तो कहीं नहीं लिखा आप क्या करना है, मैं क्या करना है। देखा, आप ध्यान से सोचिए, बाइबल यानी 66 किताबें आप ध्यान से पढ़ के देखिए, उसमें आपके लिए निर्देशन है क्या? आपके लिए नहीं है निर्देशन। आप अलग अलग लोगों को कैसे कैसे निर्देशन मिला है, ये सब बातें आप पढ़ सकते हैं। और ऊपर से ये बात है कि आप अपने आप को परख कर सकते हैं। ऐसे ऐसे परीक्षा शैतान ने, ऐसे ऐसे अय्यूब का परीक्षा किया, और दानियल का जीवन में ऐसे ऐसे कठिनाई आया, यूसुफ का जीवन में ऐसे ऐसे कठिनाई आया। आप ध्यान से देखोगे बाइबल में किसी भी भक्त का जीवन जो है किसी के साथ मिलता जुलता नहीं है। देखिए, एलिया का सेवकाई एलीशा का जैसे नहीं है, एलीशा की सेवकाई यीशु मसीह का सेवकाई जैसा नहीं है, यशायाह नबी का सेवकाई यिर्मयाह की जैसे नहीं है। आप बाइबल में अलग अलग भक्तों को देखिए, किसी का भी सेवकाई किसी से मिलता जुलता नहीं है। इसलिए तो यशायाह नबी का किताब में क्या लिखते हैं, मैं मरिक स्थल में एक रास्ता बनाऊंगा, निर्जल प्रदेशों में जल की नदियां बनाऊंगा। प्रिय लोगों, ये बात आप और मैं सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस रास्ते पे चलना है ये केवल परमेश्वर ही जानता है। आजकल बहुत सारे लोग, जहाँ प्रकाशन नहीं है वहाँ लोग बर्बाद होते हैं करके प्रकाशित हम नीति वचन 29 उसका 18 यानी 29 उसका 18 आयत में हम पढ़ते हैं, जहाँ प्रकाशन नहीं है वहाँ लोग बर्बाद होते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जब 1997 का सितंबर 2 तारीख को मैं प्रार्थना कर रहा था, उस समय मैं एयरफोर्स में काम कर रहा था पंजाब में, आदमपुर में, और वहाँ मेरा दोस्त गुरदीप सिंह का घर में 2 दिन का उपवास और प्रार्थना चल रहे थे। तो क्या हुआ, मैं ये प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर, जब परमेश्वर की आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, यरूशलेम में, यहूदिया सारे में, शमरिया में और दुनिया के कोने कोने में तुम मेरे गवाह बनोगे। ये बात असल में यीशु मसीह किससे कहा था? उन 120 चेलों से। जब यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण कर रहे थे, स्वर्ग जा रहे थे, उस समय अपनी चेलों से कह रहे थे कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। तो ये निर्देशन आप और मेरे लिए नहीं है। फिर ये आप और मेरे लिए निर्देशन कब बनेगा? ये बात आप समझने की ज़रूरत है। मैं इन वचनों को लेकर प्रार्थना कर रहा था, प्यारे परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा का शक्ति से भर दीजिए और दुनिया के कोने कोने में इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते वो जानने पाए और वो यीशु मसीह पर विश्वास कर सके। एक रिवाइवल को, बेदारी को मेरे द्वारा लेकर आइए करके मैं रो रो के प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करके जब समाप्त किया तो गुरदीप सिंह मेरा दोस्त, जो पंजाब में जान पहचान हुआ था, उसने कहा मैंने एक दर्शन देखा। गब्रियल फरिश्ता दर्शन में मेरे पास आया। उन्होंने कहा मैं गब्रियल हूँ और पिता परमेश्वर से आपको एक संदेशा है। आप दोनों अभी पंजाब का आदमपुर में है और यहाँ बेदारी होगा और पूरे पंजाब में बेदारी होगा।
चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, भारत की कोने कोने में तुम जाओगे और जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ बेदारी होगा। इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका करके पूरे विश्व में जाओगे, जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ बेदारी होगा बोलकर दुनिया की एक नक्शा यानी ग्लोब उनके हाथ में पकड़ा के चला गया। देखिए अब ये दर्शन क्या हुआ, दर्शन का मतलब क्या है? ये व्यक्तिगत तौर से मेरे लिए और गुरुदीप सिंह के लिए निर्देशन है। हम दोनों परमेश्वर के लिए पूरा दुनिया में जाएंगे और गवाही देंगे और उसके फलस्वरूप बेदारी होगा। ये निर्देशन है। अभी ये किसके लिए निर्देशन है? 32वां भजन संहिता उसका 8 आयत क्या कहता है? मैं तुम्हें बताऊंगा किस रास्ते पर तुझे जाना है। और यशायाह नबी 30 का 21 में क्या लिखा हुआ है? जब तू दाएं और बाएं मुड़ोगे तो ये सुनाई देगा, यही रास्ता है, इस पर चलो। प्रिय लोगों, दर्शन, सपने और भविष्यवाणी होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है करके प्रकाशित वाक्य 19 का 10 में लिखा हुआ है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ये आप और मेरे लिए पक्का निर्देशन मिलना जरूरी है। ये जो गुरुदीप सिंह है मेरा दोस्त, ये राधा स्वामी को मानने वाला था और रविवार का दिन जब हम आराधना करने के लिए हम लोग जाते थे तो वो उस राधा स्वामी का पूजन करने के लिए जाया करता था। जब मैं शॉर्ट में बताता हूँ, इनको यीशु मसीह का बुलाहट हुआ। ये जब बीमारी के द्वारा जब मरने जा रहे थे तब यीशु मसीह इनको प्रकट हुआ और यीशु मसीह ने स्वर्ग और धरती का नरक का दर्शन दिखाया और दर्शन दिखाने के बाद कहा, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, स्वर्ग और नरक सच्चा है, सबको बताओ, प्रतिफल मेरे पास है, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ करके सबको गवाही दो। ये सब बातें सुनकर बैठा हुआ था। तब जाकर और मैं भी उधर पंजाब में मेरा ट्रांसफ़र होकर राजस्थान से मैं आया था। मतलब टोटल 20 ईयर्स 20 साल मैं फौज में काम किया, भारतीय वायुसेना में। जब मैं आदमपुर में आया, राजस्थान का नाल यानी बीकानेर से आया था। उसके बाद मैं पंजाब में 4 साल परमेश्वर का भवन में ही रहता था और वहाँ रहकर ड्यूटी के बाद का समय पूरा प्रार्थना करता था। छुट्टी भी अगर मैं लेता हूँ तो ज़्यादातर सेवकाई में ही इस्तेमाल करता हूँ उस समय को। और मेरा मन इस भाई के साथ लग गया। अभी 3500 किलोमीटर मेरे और उनका कोई आपस में अभी कोई बातचीत नहीं होता। 3500 किलोमीटर यानी मेरा घर त्रिवेंद्रम में, उसका घर पंजाब में, 3500 किलोमीटर का दूरी है हम दोनों के बीच में। लेकिन परमेश्वर ने यह दर्शन दिखाया, हम दुनिया के कोने कोने में जाएंगे। अब मैं ये उदाहरण क्यों बता रहा हूँ? ये परमेश्वर का प्लान है हमारे लिए। ये चैनल का नाम क्या है? चैनल का भी नाम प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर का पद्धति, परमेश्वर का प्लान। हम सबके लिए परमेश्वर का इच्छा होता है, उस इच्छा को हम जानकर पूरा करना है। अगर आपको प्रकाशन नहीं है, दर्शन, सपने और भविष्यवाणी की शब्द आप सुनेंगे नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप किसका नकल करके सेवकाई कर रहे हैं? आपको खुद प्रकाशन नहीं है तो मैं पूछता हूँ, आप बाइबल पढ़कर बाइबल में लिखे हुए किसका नकल कर रहे हैं? दाऊद का नकल कर रहे हैं या दानियल का नकल कर रहे हैं, यीशु मसीह का नकल कर रहे हैं? आपको किसी का नकल नहीं करना है। आपको नकल करना है केवल परमेश्वर जो आपको बताता वही करना है। किसी का नकल करना ये सेवकाई नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग नकल करते हैं। क्या नकल करते हैं? आपने कोई कलीसिया डाल दिया, मैं भी अपने नाम पर कोई संस्था बनाकर कलीसिया डाल दिया और आपस में लड़ते रहते हैं और बोलते हैं मैं उनसे बड़ा हूँ। आप अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको इस कलीसिया में आना पड़ेगा जिसको मैं चलाता हूँ। इस तरीके से हम आपस में लड़ते रहते हैं। ये सेवकाई नहीं है। यशायाह नबी 54 उसका 13 क्या कहता है? तुम्हारे सारे बच्चे परमेश्वर के द्वारा सिखाए हुए बनेंगे, उनका शांति बहुत बड़ा होगा। तुम्हारा सारा बच्चा परमेश्वर के द्वारा सिखाए हुए बनेंगे। देखिए, यू शॉल ऑल बी टॉट बाय द लॉर्ड।
और द पीस शैल बी ग्रेट। आपस में हमारा लड़ाइयाँ बंद तब होगा जब आप अपनी मकसद को आप पता करेंगे, उसको पूरा करेंगे। और दूसरा, उनके लिए जो मकसद, यीशु मसीह का चेला पौलुस पहला कुरिन्थी 12:27 में क्या कहता है? हम यीशु मसीह के शरीर यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट, प्रत्येक करके अलग अलग अंग है, अलग अलग अंग। शरीर का जो डिफरेंस पार्ट्स जो है, किडनी का फंक्शन अलग है, हार्ट का फंक्शन अलग है, लंग्स का फंक्शन अलग है। सब एक साथ तो एक जैसे काम करेगा तो शरीर कहाँ रहेगा? देखिए, अगर आप और मैं एक ही काम करेंगे तो यीशु मसीह का शरीर कैसे बनेगा? ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ये बहुत सारे लोग आजकल इस बात पर परेशान होते रहते हैं कि हमें बहुत सारे लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, क्या प्रेरणा मिलता है? देखिए, बाइबल का वचन समझना, जिस आत्मा के द्वारा वचन लिखी हुई है उसी आत्मा में समझना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना यानी यीशु मसीह का चेला केवल दर्शन देखना काफी नहीं है। आखिरी दिनों में हर एक ऊपर में अपनी आत्मा उंडेलूंगा। दानियल 7:10 ये कहता है कि स्वर्ग से, परमेश्वर का सिंहासन से एक आग का नदी बहकर निकल रहे थे। हजारों हजारों लोग उनका सेवा टहल कर रहे थे। 10,000 गुना 10,000 लोग उनके सामने खड़ा हो गया करके लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब, आग का नदी, जो आग का ज्वाला हर एक सेवक को बनाने के लिए स्वर्ग से बहकर निकलना बहुत जरूरी है। आप भले ही मेरी बातों को ना समझे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप स्वर्ग में जाकर कैसे कह सकते हैं, परमेश्वर के सामने कैसे कह सकते हैं जो काम आपने दिया है मैंने उसको पूरा किया, जब आपको पता ही नहीं है आपको कौन सा काम दिया है? मैं आपसे पूछता हूं, आपको पता है क्या आपको परमेश्वर के लिए क्या करना है? परमेश्वर का मर्जी क्या है? आप परमेश्वर का प्लान आपके लिए क्या है? आप उसको जाने बिना आप पूरा करेंगे कैसे? 2006 में एक खतरनाक दर्शन मैंने देखा। उस दर्शन में मैं ऐसा देख रहा हूं कि मैं लोहे की संगलों से बांधा हुआ हूं और मैं तड़प रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, मैं पिता परमेश्वर का मर्जी को पूरा नहीं किया और न्याय होने के बाद मेरे को नरक में डाले जाएंगे करके मैं रो रहा हूं। 2006 में जब मैं एयरफोर्स स्टेशन त्रिवेंद्रम यानी शंखुमुखम, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बगल में जो जगह है, वहां ड्यूटी करते समय एक खतरनाक दर्शन देखकर मैं हैरान हो गया। जबकि मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा एयरफोर्स में जितना पैसा मैं कमाया था सब परमेश्वर का सेवकाई के लिए खर्च किया। मेरा प्रार्थना और काम करने की वजह से आज 3 मंजिल का चर्च आदमपुर में रेमा चर्च ऑफ इंडिया के लिए उधर है। और गाड़ी, स्कूटर यानी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कीबोर्ड, ड्रम सेट और डोल, ये हारमोनियम, तबला सब खरीद कर, साजवाज, माइक सेट सब खरीद कर दे दिया था उधर। और मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं कमाया, जिसकी वजह से आज मैं कर्ज के नीचे हूँ, करोड़ों रुपए का नीचे हूँ। लेकिन मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना भक्ति से परमेश्वर के नाम से सब कुछ करने के बाद मेरे को क्या दर्शन मिल रहा है? मैंने पिता परमेश्वर का मर्जी को पूरा नहीं किया और न्याय होने के बाद नरक में डाले जाएंगे। अब आप सोचिए आपका क्या हाल होगा? आपने जो कुछ किया है क्या परमेश्वर को पसंद है? देखिए, जब आपको परमेश्वर का पसंद क्या है मालूम नहीं है, सबसे पहले उपवास और प्रार्थना करके परमेश्वर के कदमों में बैठ के व्यवस्था विवरण 33:3 क्या कहता है? उन्होंने परमेश्वर के कदमों में बैठकर वचनों को प्राप्त किया। और मनुष्य जिंदा रहता है परमेश्वर का वचन से। मनुष्य जिंदा रहता है केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा जिंदा रहता है करके परमेश्वर का वाणी हमसे कहता है। इसका मतलब आपको और मुझको रोजा और प्रार्थना करके सबसे पहले परमेश्वर का मर्जी को जानना है। मैंने अब आपको क्या बताया? पूरे धरती के कोने कोने में जाना है, जाने के जगह में बेदारी होगा करके प्रकाशन मिला है करके। अब मेरा हाल देखिए, मैं कर्ज के नीचे हूँ,
इतना बीमार है, शरीर से कमज़ोर है, मेरी आंखें भी ठीक से दिखता नहीं है, अक्षर मैं पढ़ नहीं सकता, मेरा एक एक आंख में 2-2 ऑपरेशन हुआ और लेसर का भी 3-3 करके ऑपरेशन हुआ, और फिर भी मैं दिखता ठीक से नहीं है। हेवी लाइसेंस तो मेरे पास है लेकिन गाड़ी नहीं चला सकता। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आगे निकल कर दुनिया के कोने कोने में जाना बहुत ही हिमालयन टास्क दिखाई दे रहा है मुझे। और मैंने एक सेवक के साथ भारत में कई जगह में गया था। दूसरी बार जब उनका टीम सफ़र किया मैं जा नहीं पाया, और आराधना में छुटकारा करके गीत लिखने वाला जॉन जे कुरिशवाला करके एक सेवक है, उनका साथ में गया था। और मैं क्यों ये कह रहा हूँ प्रिय लोगों कि आपको और मेरे को परमेश्वर का मर्जी के बारे में जानना जरूरी है। जानने के बाद विश्वास करने वालों का अंदर, और एफेसियों का 1:17 क्या कहता है, तुम विश्वास करने वालों के अंदर काम करने वाला अत्यंत शक्ति के बारे में अनजान मत रहो। कहने का मतलब केवल दर्शन के द्वारा जानकारी हासिल करने से हम परमेश्वर का मर्जी को पूरा नहीं कर सकता। जानकारी हासिल करना तो जरूरी है, उसके बाद उस लक्ष्य को पाने के लिए आत्मा का शक्ति के साथ निकलना भी है। यीशु मसीह ने क्या किया, 40 दिन उपवास और प्रार्थना किया और शैतान को हराया, फिर आत्मा का शक्ति के साथ सेवकाई में आगे निकल गया। फरिश्ते लोग आकर उनका सेवा टहल कर रहे दे करके मत्ती 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं। प्रिय लोगों, इसी तरह आपके लिए जो सेवकाई आपको क्या करना है, ये प्रकाशन के द्वारा पाना है। आजकल मसीह जगत में बहुत सारे लोग फरीसियों की जैसे काम कर रहे हैं। वो समझते तो हैं कि हम ठेकेदार हैं आत्मिकता का, लेकिन असलियत में मसीह को सूली पे चढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप मेरे बात समझ रहे होंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मन फिराकर बच्चों के समान नहीं बनोगे, स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। हम छोटे बच्चों के समान बनना है, स्वर्ग हमारे लिए खुलना है, परमेश्वर का मर्जी हमारे लिए प्रकट होना है, और उस मर्जी को पूरा करने के लिए हमें आके निकलना भी है। और मैंने अपने अनुभव से ये बातें बताया, लेकिन अनुभव जिसके पास नहीं है वो क्या बताएगा। अभी मेरे को पता है, मेरे लिए ये जो दर्शन के अनुसार पूरा दुनिया के कोने कोने में जाना है। आप और मैं दुनिया का रोशनी है, जगत का ज्योति है, दुनिया का नमक है। हम चुप कर बैठने के लिए नहीं बुलाया गया। इसी तरह मैं आपसे एक और बात यही बताता हूँ कि आपको पता है क्या, आपको क्या करना है। जब आपको पता नहीं है तो आप कैसे कह पाओगे मैंने पिता परमेश्वर का मर्जी को पूरा किया। प्रार्थना का शब्द में मत्ती 6:10 में क्या कहता है, तेरा राज्य आए, तेरा मर्जी, यानी परमेश्वर की मर्जी जब स्वर्ग में पूरा होता है, वैसे धरती में भी हमारे जैसे लोग पूरा करेंगे तभी तो स्वर्ग का राज्य आता है। हम अपनी अपनी मर्जी पूरा करके इस दुनिया में जीने से स्वर्ग का राज्य नहीं आता। उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए काम करना है। लेकिन दुख की बात यह है, हम लोग अक्सर सब कुछ भूल जाते हैं और कोई लोग इसके बारे में बोलते ही नहीं है। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आखिरी दिनों में हर एक के ऊपर आत्मा उंडेलूंगा करके आपने कहा था। सच्चाई की आत्मा तुमको सारा सत्य पर ले चलेगा। प्यारे परमेश्वर, इस व्हाट्सएप ग्रुप, इस यूट्यूब ग्रुप का हालेलुया जितने लोग सुन रहे हैं सबको प्रकाशन मिले, सब लोगों को सच्चाई के रास्ते पे चलाइए। हालेलुया हालेलुया। नॉलेज ऑफ द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर का मर्जी के बारे में सबको बताइए। वो पवित्र मर्जी को पूरा करने वाला बने। हालेलुया। बहुत सारे लोग समय खराब कर रहे हैं। हालेलुया। कवाड़ी वाला चीज़ों को उठा कर ये बहुमूल्य समझकर बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, दया कीजिए, अपने बच्चों पर करुणा कीजिए। केवल मुझको दर्शन मिलना काफ़ी नहीं है, मेरे सुनने वालों को दर्शन मिले, सपना मिले, परमेश्वर का मर्जी के बारे में प्रकाशन हो। मरने के बाद एक बार मरना, फिर न्याय के लिए खड़ा होना जरूरी है। नरक में गिरने के बाद वापस आके
हालेलुया। परमेश्वर का मर्जी को पूरा करने के लिए कई बार जन्म लेते नहीं हैं। हालेलुया। हर एक को मदद कीजिए, सारे शैतानी तलीम से लोगों को बचाइए। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और जलाली नाम से मांगता हूं, सुनिए और कबूल कीजिए स्वर्गस्थ पिताजी। आमीन। हालेलुया।